नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। आपको बता दें कि अभी 29 तारीख को झारखंड में नई सरकार का गठन हुआ है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, उनके साथ साथ 3 और मंत्री पद की शपथ लिए। उनमें एक हमारे साथ है मंत्री रमेश्वर उरांव जी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मंत्री बनने के लिए। और आपको पहले ही जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया पत्थलगढ़ी पे, जिन पे देशद्रोह का केस मुकदमा चल रहा था, उसको आप वापस आप लोग किए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा मैं। पत्थलगढ़ी आंदोलन और CNT एसपीटी एक्ट पर संशोधन के समय में जो आंदोलन हुए थे, पिछली सरकार ने उन पर बहुत से कांड, सैकड़ों कांड दर्ज कराए। लोगों को काफ़ी तकलीफें हुई। जो निर्दोष थे उनको भी जेल भेजा गया, उनको भी चार्जशीट, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर किया गया। हम लोगों ने मना किया था सरकार को कि ये कांड देशद्रोह के नहीं हैं। आखिर हम लोग भी कानून जानते हैं ना, हम लोग भी कानून पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, कानून जानते हैं। देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। लेकिन पिछली सरकार जो थी वो लगता था ऐसा, अपने कारनामे से ऐसा लोग महसूस किए लोग कि आदिवासी विरोधी रही। अब पत्थलगढ़ी एक परंपरा है आदिवासियों के बीच में, गांव के सीमा निर्धारित करने के लिए, पूर्वज जहाँ हैं उनको बताने के लिए, कब्रगाह कहने का मेरा मतलब है। फिर जो गांव के संवाद या और भी कुछ संदेश देना होता है गांव वालों को या बाहर के गांव वालों को, तो पत्थर का शिलालेख बना करके उसको गाड़ा जाता है पत्थलगढ़ी के परंपरा के तहत। ये है इसी तरह की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, कुछ ठीक है, कुछ नादानी किए होंगे वो लोग, नहीं, हम नहीं कहता कि नादानी हुई, लेकिन देशद्रोह का मामला नहीं है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि भारत के आदिवासी, कोई भी आदिवासी देशद्रोही कभी नहीं रहा। अंग्रेजों से जब अंग्रेज आए, पैर फैलाना शुरू किए भारत में, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा संघर्ष किया आदिवासियों ने। चाहे किसी भी क्षेत्र को, झारखंड के हों, उड़ीसा के हों, मध्य प्रदेश के हों, कहीं भी उन्होंने ही शुरुआत की। आप जानते हैं बिरसा मुंडा जी को, लड़का आंदोलन को, सरदारी आंदोलन को, उधर संथाल में सिद्धू कान्हू के विद्रोह को। इसको जानना चाहिए, इतिहास को नहीं जानते ये कितना आदिवासी देशभक्त रहे हैं, राष्ट्रभक्त रहे हैं, और इन्होंने देशद्रोह का मामला कर दिया। ये हम लोग को तकलीफ में रहते थे। हम कई बार कहे पदाधिकारियों को, बोले कि भाई क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, देशद्रोही नहीं है, देशद्रोह का मामला भी नहीं है ये। लेकिन किया उन्होंने। तो हम लोग ने तय कर दिया था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, इन केसों को वापस करेंगे, और इसीलिए पहली कैबिनेट की बैठक में ही इनको हमने वापस किया। दूसरा सवाल है सर कि अभी जो आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए, क्या लागू होगा इस सरकार में? देखिए, ये काम है भारत सरकार का, है ना, गृह विभाग का काम है। सेंसस के समय में इसका महत्व होता है। 2021 में सेंसस होने वाला है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अनुशंसा करेंगे, सरकार अनुशंसा करेगी कि सरना कोड दिया जाए आदिवासियों को। जो प्रकृति पूजक हैं, जो अपने को सरना धर्मावलंबी मानते हैं, उनको सरना कोड एक पहचान बनती है। धर्म क्या है? एक पहचान है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये सब एक पहचान बनती है। तो सरना आदिवासी की भी एक पहचान मिलनी चाहिए सेंसस के मार्फत से, और इसीलिए हमारी राय रहेगी, हमने घोषणा पत्र भी शामिल किया है कि इसको हम सरकार को अनुशंसा करेंगे, भारत सरकार को इसको मिलना चाहिए, सरना कोड दिया जाना चाहिए। कल पीएम ट्वीट करके कहते हैं कि सीए का जो मुद्दा है उससे यहाँ के रह रहे नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं है। जो शरणार्थी प्रताड़ित है उनके लिए यह है। यहाँ तो इस पे आप क्या देखते हैं इसको? यहाँ कह रहे हैं कि सीए लागू नहीं होगा, एनआरसी लागू नहीं होगा। ये बड़े हैं आदर के साथ प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं।
CAA का मतलब होता है, आपने बनाया है कि बाहर से प्रताड़ित होकर जो आए हैं भारत में शरण लिए हुए रह रहे हैं उनको नागरिकता देना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, श्रीलंका से जो प्रताड़ित होकर के भारत में आए हैं उनको आपने क्या किया? उनके लिए कहाँ जगह दी आपने? आपने तो बांध दिया हिंदू, ये बुद्ध जैन बांध दिया, आपने तो धर्म के आधार पर बांध दिया। धर्म के आधार पर नागरिकता निर्धारित मत कीजिए, धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता मत दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी पीड़ित होके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, जो भी आए हैं आएंगे भविष्य में, मान लीजिए कि आए हैं उसी को देना है तो उनको दीजिए। आप धर्म में क्यों बांध के रखें? आप जो भटका रहे हैं फिर लोगों को, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी समझते हैं बात को। आप जो बिल पेश हुआ उसको हम लोग भी अध्ययन किए हैं। आप धर्म के आधार पर आप नागरिकता देना चाहते हैं, इसी पर आपके साथ विरोध है हमारा। आखिरी सवाल सर, कि अभी 2 मंत्री पद की आप लोग कांग्रेस पार्टी से 5 मंत्री पद का जैसे सूत्रों के हवाले से पता चला है 5 मंत्री होंगे, 2 तो हो चुके, 3 और कौन कौन से हो सकते हैं? ये आलाकमान तय करता है, झारखंड में तय नहीं होता है, दिल्ली से तय होता है। मैडम सोनिया जी तय करती हैं और लोग उनके सहयोगी हैं वो तय करते हैं। अब वहीं से तय होगा कौन कौन होंगे, वही तय करेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री रमेश वर्मा जी। और ये सरना कोड लागू के लिए कहे कि गृह मंत्री से ये होता है, तो जैसा जो भी फैसला होगा वो गृह मंत्रालय से होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और बिहार झारखंड की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहे सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।